हेलो दोस्तों। मेरा नाम राजूलाल कुमार। और हमने लास्ट क्लास के अंदर जो आपके संख्या पद्धति है उन संख्या पद्धति के बारे में हमने जान लिया था। संख्याएं कौन कौन सी होती है, कौन सी संख्या की जो रेंज है वो कहाँ से कहाँ तक होती है, ये सब कुछ हमने सीख लिया था। अब हम सीखेंगे आपके जो उदाहरण है वो सीखेंगे हम। आपकी जो संख्या पद्धति वाली यूनिट है क्लास 9th की, हम उसके उदाहरण करेंगे। फिर उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, फिर एक पॉइंट एक प्रश्नावली कर लेंगे। हम उदाहरण करेंगे। उदाहरण करने का पीछे ये तात्पर्य रहेगा, जो हमने संख्या पद्धति पढ़ी है तो वो आपके एक बार सोल्व हो जाए, रिविजन हो जाए। तो मैंने आपको लगभग लगभग सारी चीज़ें पढ़ा रखी है, सारी चीज़ें पढ़ा दी है। तो आप एक बार इसका जो पिछले वाला वीडियो है वो देखना, अगर आपने नहीं देखा है तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला उदाहरण स्टार्ट करते हैं हम। उदाहरण नंबर 1 है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपना उत्तर दीजिए। हमें कारण भी बताना है और उत्तर भी देना है। तो चलो देखते हैं। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। चलो, यहाँ पे मैं आपकी संख्या रेखा बना रहा हूँ, आप सभी ध्यान से देखना। देखो ये संख्या रेखा है, ये 0 से स्टार्ट होती है, यहाँ 1 होता है, यहाँ 2 होता है, यहाँ 3 होता है और ये जाती है अनंत तक। और यहाँ पर होता है -1, -2, -3, -4 और ये आ जाएगी माइनस के इन्फिनिटी तक। अब देखो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ प्राकृत संख्या। आप ध्यान से देखना है ना। प्राकृत संख्या मैंने आपको बताई थी 1 से लेकर कहाँ तक होती है, अनंत तक होती है। ठीक है। दूसरी आती है आपकी पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या के अंदर क्या शामिल कर दो, सॉरी पूर्णांक नहीं, पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या मैंने आपको क्या बताई थी, पूर्ण संख्या के अंदर क्या है, 0 शामिल होता है, 1 शामिल होता है और बाकी जाती है इन्फिनिटी तक। अब आप देखिए ये कह रहा है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या, क्या बात कर रहा है, प्रत्येक पूर्ण संख्या क्या एक प्राकृत संख्या है। प्रत्येक पूर्ण संख्या ये है जो इस प्राकृत संख्या के अंदर आती है, क्या आ जाएगी क्या। मान लो कहने का मतलब ये है कि एक ये बाल्टी है, सुनो, और एक दूसरी बाल्टी ये है। ठीक है, इसके अंदर तो भरी है आपकी प्राकृत संख्या। क्या भरी है, प्राकृत संख्या। और इसके अंदर क्या है, पूर्ण संख्या भर सकते हैं। इसमें सिर्फ प्राकृत संख्या ही भर सकते हैं, इसमें पूर्ण संख्या ही भर सकते हैं। मतलब इसमें 1 से अनंत तक आप भर सकते हो, इसमें 0 भी शामिल होता है, 1 से लेकर अनंत तक भर सकते हो। क्या ये पूछ रहा है कि सभी पूर्ण संख्याओं को इस प्राकृत संख्या के अंदर डाल सकता हूँ क्या, नहीं डाल सकता भाई। क्योंकि आप इसमें देखिए कि आप इसके अंदर प्राकृत संख्या डाल सकते हैं ओनली फॉर, वो भी 1 से लेकर अनंत तक। और पूर्ण संख्या के अंदर ये 0 दिख रहा है आपको, ये 0 क्या है, एक्स्ट्रा है ये 0। तो इस 0 को आप यहाँ पर ले जाकर यहाँ आओगे तो यही आपके बंद हो जाएगी, क्योंकि बाल्टी भर जाएगी और पानी बाहर निकल जाएगा। तो ये मतलब संख्याएं सारी बाहर निकल जाएगी, तो ये 0 क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। 0 इस प्राकृत संख्या के अंदर आएगा ही नहीं। इसका मतलब कहने का मतलब ये कि सभी पूर्ण संख्या है जो क्या है, प्राकृत संख्या नहीं है। इस बात का भली भांति ध्यान रखें। तो इसका उदाहरण हो जाएगा असत्य, क्योंकि शून्य एक पूर्ण संख्या है परंतु प्राकृत संख्या नहीं है। उदाहरण के साथ देखिए, आप ये उदाहरण लिख सकते हैं, यहाँ पर उदाहरण लिख सकते हैं, क्योंकि पूर्ण संख्या में 0 आता है और प्राकृत संख्या के अंदर 0 नहीं आता है। तो हम जब पूर्ण संख्या को हम प्राकृत संख्या में की बात करते हैं तो 0 शेष बल बच जाता है, 0 रह जाता है। तो वो क्या है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या क्या होगी, पूर्ण संख्या नहीं होगी। मतलब प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होगी। थोड़ा सा बोलने में ध्यान गड़बड़ हो सकती है, इस बात को आप समझिए। चलो नेक्स्ट उदाहरण है दूसरा। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है। मैंने आपको पूर्णांक भी पढ़ाया है और परिमेय संख्या भी पढ़ाई है। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं इसको नीचे कर लेता हूँ। हाँ, पूछ रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक है जो एक परिमेय संख्या है क्या। चलो इसको करते हैं दूसरे पार्ट को। दूसरे पार्ट को मैं यहाँ करता हूँ, देखना। प्रत्येक पूर्णांक की बात कर रहा है। सबसे पहले मैं यहाँ पे पूर्णांक लिख रहा हूँ। पूर्णांक मैंने आपको पढ़ा रखा है, माइनस अनंत से लेकर कहाँ तक होता है, 0 भी शामिल होता है और ये चलता है प्लस अनंत तक। ये आपका पूर्णांक है। ठीक है, उसके बाद बात कर रहा है आपकी परिमेय संख्या। किसकी बात कर रहा है ये, परिमेय संख्या की बात कर रहा है। परिमेय संख्या आपको पता, परिमेय संख्या मैंने बताई थी P/Q के रूप में होना चाहिए। और जहाँ पर Q नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। Q 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर 0 हो जाएगा तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, अनडिफाइंड हो जाएगी। और मैंने आपको ये बताया था कि इन दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, कॉमन फैक्टर होना चाहिए, वो 1 होना चाहिए। ये यानी ये को प्राइम संख्या होनी चाहिए। कौन सी संख्या होनी चाहिए, को प्राइम नंबर होने चाहिए। तब हम उसको क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। को प्राइम नंबर ये क्या होनी चाहिए, अभाज्य संख्या। मतलब इनके अंदर कोई भी भाजक सिर्फ एक ही होना चाहिए, बाकी नहीं होना चाहिए। मतलब सह प्राइम संख्या बोल सकते हैं इसको, अभाज्य संख्या बोल सकते हैं। ठीक है, जो सिर्फ एक से अभाज्य होती है। चलो अब ये प्रश्न को शांत से पढ़ना। ये पूछ रहा है कि पूर्णांक परिमेय संख्या होती है क्या। मैंने आपको बताया पूर्णांक ये होते हैं, लेकिन पूर्णांक है पूरी संख्या होती है। पूर्णांक का मतलब ये होती है पूर्ण नंबर होना चाहिए। कितना होना चाहिए, पूर्ण। मतलब ये होना चाहिए कि अगर 0 है तो 0 पूर्ण है, 1 है तो 1 पूर्ण होना चाहिए, 2 है तो 2 पूर्ण है अपना आप में, 3 है तो 3 पूर्ण है या नहीं है। लेकिन अगर 1 प्लस का है तो पूर्ण है, 2 है तो पूर्ण है, 3 है तो पूर्ण है। लेकिन ये आधा अधूरा नहीं होना चाहिए। उदाहरण के लिए कहना, आधा अधूरा का मतलब कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर ये 0.5 नहीं होना चाहिए, ये √2 नहीं होना चाहिए, √3 या इस टाइप से नहीं होना चाहिए, या फिर ये
पी अपॉन क्यू के रूप में ऐसी कोई भी संख्या है जो आपके पॉइंट में उत्तर उसका नहीं आना चाहिए। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि वो पॉइंट वगैरह में नहीं होनी चाहिए, तो वो क्या कहलाएगा, पूर्ण संख्या, पूर्णांक कहलाएगी आपकी, पूर्ण हो जाएगी पूरी, है ना, पूर्ण संख्या है, पूर्ण हो जाएगी, जो नंबर है वो क्या हो जाएगी, पूर्ण हो जाएगी। अब आपको मैं उदाहरण दिखाता हूँ। ये कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक परिमेय संख्या है क्या, प्रत्येक पूर्णांक परिमेय संख्या है क्या, क्या बात कर रहा है, प्रत्येक पूर्णांक है जो क्या परिमेय संख्या है क्या, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो पूर्णांक है हम उनको ऐसे लिख सकते हैं, अगर पूर्णांक एक है इसके नीचे एक लगा सकते हैं, अगर पूर्णांक दो है तो उसके नीचे एक लगा सकते हैं, तो ये पी अपॉन क्यू के रूप में भी हो रहा है, और क्यू क्या है, नॉट इक्वल टू जीरो भी हो रहा है। मतलब कहने का मतलब ये है कि प्रत्येक पूर्णांक है जो परिमेय संख्या है, ये बात क्या है अपनी सत्य हो जाती है। चलो, इसने भी ये लिख रखा होगा, देखो आप, सत्य है क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक m को m अपॉन एक के रूप में लिखा जा सकता है, और इसलिए ये एक परिमेय संख्या है, बिल्कुल बन रही है आपकी। चलो थर्ड पॉइंट देखते हैं, आप अपन थोड़ा सा थर्ड पॉइंट की तरफ चलते हैं। थर्ड पॉइंट अपना क्या कह रहा है उसकी ओर ध्यान देते हैं। हाँ, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना थर्ड पॉइंट को। थर्ड पॉइंट आपको कह रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। ये कह रहा है कि परिमेय संख्या है, प्रत्येक जो परिमेय संख्या है वो क्या पूर्णांक होती है क्या। अब उल्टी बात कर रहा है ये, मैंने आपको देखो पूर्णांक समझा दिया, परिमेय संख्या समझा दी। ये कह रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक होती है क्या, पूर्णांक में तो आपको पता है 1 2 3 4 या माइनस इन्फिनिटी या फिर -1 -2 इस तरह से होनी चाहिए, लेकिन पूर्ण होनी चाहिए संख्या। लेकिन परिमेय संख्या में क्या होता है, पी अपॉन क्यू के रूप में होती है। वो तो अगर मान लो कोई संख्या है 1/2, तो ये किसका, इसका आंसर आ जाएगा 0.5। ये संख्या अपने आप में पूर्ण नहीं है, क्या है, परिमेय संख्या तो है लेकिन ये क्या है, पूर्णांक नहीं है। संख्या अपने आप में पूर्ण नहीं है, अगर ये एक होती या दो होती तो सही होता, लेकिन इसके बीच की संख्या है 0.5, आधा है। ठीक है, इसका मतलब ये क्या है, ये 0.5 ये इसका बीच का संख्या है। यहाँ पर देखें तो इसका बीच की संख्या आती है 1.5, है ना। ध्यान रखना थोड़ा सा, मान लो उदाहरण के लिए देखो ये बीच का संख्या है तो 3/2 ले लिया मैंने, तो 3/2 इसके बीच की संख्या नहीं है। इस बात को आप ध्यान रखो, जैसे 3/2 हो गया, इस प्रकार से 5/2 हो गया, ये संख्या परिमेय संख्या तो है लेकिन ये पूर्णांक नहीं है, ये पूर्ण संख्या नहीं है। इसका उदाहरण देखोगे तो आप कितना आएगा, 2.5 आएगा, इसका करोगे तो आपका आएगा 1.5। इसलिए कहने का मतलब ये है कि जो प्रत्येक परिमेय संख्या है वो आपकी, जो पूर्णांक है सभी पूर्णांक वो परिमेय संख्या तो होती है, लेकिन प्रत्येक परिमेय संख्या आपकी जो है पूर्णांक नहीं होती। इस बात को आप हमेशा ध्यान रखना, तो ये आपका असत्य हो जाएगा, क्योंकि 3/5 एक पूर्णांक नहीं है। इसी प्रकार से बहुत सारे उदाहरण दिए मैंने, 5/2 हो गया, बहुत सारे हैं। तो आप यहाँ पर लाइन लिख सकते हैं कि प्रत्येक प्रत्येक जो आपके हैं पूर्णांक हैं, पूर्णांक परिमेय संख्या तो होता है, संख्या तो है, लेकिन प्रत्येक प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक नहीं होती। ये लाइन मैंने आपको लिखवा रखी है, आप आराम से देख सकते हैं इसको, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टार मार्क पॉइंट है, इसको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट समझ के कर लीजिए। चलो उदाहरण नंबर 2 की तरफ आते हैं, ये आपने लिख लिया होगा, नोट कर लिया होगा। मैं उदाहरण नंबर 2 की तरफ बढ़ रहा हूँ, आप सभी देखें। चलो उदाहरण नंबर 2 देखो, आपके सामने स्क्रीन पर उदाहरण नंबर 2 दिख रहा है, तो उदाहरण नंबर 2 की तरफ आप एक बार ध्यान दीजिए। आपने ये वाला अच्छा समझ लिया होगा, नोट कर लेना सारी चीज़ साथ के साथ। 1 और 2 के बीच की 5 परिमेय संख्या ज्ञात करें। ये पूछ रहा है कि 1 और 2 के बीच की 5 परिमेय संख्या निकालनी। मैंने आपको परिमेय संख्या निकालने का आसान तरीका बताया था कि दो संख्याएं हैं ए और बी, तो उनके बीच की परिमेय संख्या निकालनी, उन दोनों को जोड़कर 2 का भाग लगा दो। ठीक है, हम यहाँ सोल्व करेंगे। तो देखो पहली बात पूछ रहा है कि 1 और 2 के बीच में परिमेय संख्या निकालनी, तो पहला निकालते हैं, फर्स्ट पॉइंट निकालते हैं 1 और 2 के बीच में। तो मैंने क्या कहा, पहली संख्या 1 है, दूसरी संख्या 2, इन दोनों को जोड़कर किसका भाग लगा, 2 का भाग लगा दो। उत्तर आएगा 3/2। कितना आएगा उत्तर, 3/2। तो इनके बीच की जो संख्या आ जाएगी वो आपकी आ जाएगी 3/2। अब हमें इसके बीच की एक संख्या अपने पास आ गई, अपने को 6 निकालनी है, 5 निकालनी, सॉरी मतलब 4 और निकालनी। तो 1 और 3/2 के बीच की संख्या निकाल लेते हैं। यहाँ पर दूसरा पॉइंट निकाल लेता हूँ मैं, 1 + 3/2 के बीच के निकालनी और 2 का भाग लगाना है इसका। इस बात को आप ध्यान से देखना। चलो थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ मैं। हम्म, देखो इसको सोल्व कर लेते हैं सबसे पहले।
इसको सोल्व कर लेते हैं सबसे पहले। तो इसको एलसीएम ले लेते हैं, इसके बीच में कुछ नहीं है तो नीचे एक लगा लो, इसका एलसीएम ले लो, इसका एलसीएम आएगा अपने पास 2। ठीक है, तो ये कितनी बार जाएगा भाग, 2 बार जाएगा, 2 को 1 से गुणा करोगे तो 2 आएगा। यहाँ पर आ जाएगा 2 प्लस एक बार जाएगा 2 का 2 में, तो 2 को 1 से गुणा करोगे, 2 को 3 से गुणा करोगे तो यहाँ आ जाएगा 3, और बटे में आपका 2 चल ही रहा है। ठीक है, बराबर लगाओ आप, 3 2 कितना हो जाएगा 5, और यहाँ पर 2 है और एक नीचे 2 है, तो ये 2 का आ जाएगा ऊपर आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है। चलो 5 बटा कितना आ जाएगा 4, कितना आ जाएगा 5/4, इसके बीच में आ गई आपकी 5/4, इसके बीच की संख्या आ गई आपकी 5/4। अब एक ये निकल गई, दूसरी ये निकल गई, तीसरी और निकालनी है, तो इसके बीच की निकाल लो संख्या है, इसके बीच की निकालनी है तो 3/2, यहाँ निकाल रहा हूँ ना, ध्यान से देखना सभी। इसके बीच के निकाल रहा है ना, तो इसमें हो गया, हाँ इसके बीच के निकालना है तो इसके बीच के निकाल रहे हैं, एक ये है पहली संख्या, दूसरी संख्या ये है, ध्यान से देखो। 3/2 प्लस 2 करेंगे 2, अब कुछ नहीं है तो नीचे एक लगा लो, और भाजक में क्या लगाएंगे 2, क्योंकि मैंने आपको बता रखा ना पहली संख्या ये है और दूसरी संख्या ये है, देखो इसके और इसके बीच में निकालो, पहली संख्या ये है, दूसरी संख्या ये है, तो 3 a प्लस बी, देखो ए ये हो गई, बी ये हो गई, और बटे में किसका भाग लगाना 2 का, तो यहाँ पर ले एल्सियम ले, कितना एल्सियम आएगा 2, 2 का भाग 2 में लगाओगे तो एक बार जाएगा, एक को 3 से गुणा करोगे तो 3 आ जाएगा, ये एल्सियम 2 आ गया, यहाँ पर आ जाएगा 3, प्लस 2 में एक का भाग लगाओगे तो 2 बार जाएगा, ठीक है ना, 2 को 2 से गुणा करोगे तो 4 आ जाएगा, और यहाँ पर 2 है ही है। अब आप देखो बराबर ले लो, 4 और 3 कितना हो जाएगा 7, 7/2 बटे हुए में 2 बराबर कितना आ जाएगा 7/4, एक संख्या आ गई आपकी 7/4 आ गई। बिल्कुल आपकी 3 संख्या आपने निकाल ली है, अच्छी बात है, आपने बहुत 3 संख्या निकाल ली। अब आपको और निकालनी है तो आप इसके बीच में निकाल सकते हैं, 1 और 5/4 के बीच में आप संख्या निकाल सकते हैं। तो चलो आप निकालना स्टार्ट करते हैं, यहाँ से मैं लाइन खींच देता हूँ, और एक और पहली संख्या 1 हो गई और दूसरी संख्या हो गई 5/4, भाजक में ले लेता हूँ 1, और यहाँ पर 2 का भाग लगाना। चलो एल्शियम ले लेता हूँ मैं, कितना आएगा 4 आएगा एल्शियम, है ना, इन दोनों को 4 और 1 में से एल्शियम आएगा 4, तो 4 में 1 का भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा 4 बार, 4 को 1 से गुणा करोगे तो 4 ही आएगा। ठीक है, 4 का भाग 4 में लगाओगे तो एक बार जाएगा, 1 को 5 से गुणा करोगे तो 5 ही आएगा, डिवाइडेड बाय 2, ये आ जाएगा 5 और 4 कितना हो जाएगा 9, 9/4/2, ठीक है, हो जाएगा 9/ आपका 8 हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगी एक संख्या आ जाएगी आपकी 9/8। इसी प्रकार से आपकी होगी 4 संख्याएं आ चुकी। आप और निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, आप इन दोनों के बीच में निकालना चाहो तो इन दोनों के बीच में निकाल लो, चलो निकाल लो। 5/4 प्लस 3/2 डिवाइडेड बाई 2, चलो एलसीएम लोगे तो कितना आएगा 4, 4 का 4 में लगाओगे तो एक बार जाएगा, और 1 को 5 से गुणा करोगे तो 5 आ जाएगा, प्लस 2 का 4 में भाग लगाओगे तो 2 बार जाएगा, 2 को 3 से गुणा करोगे तो 6 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 2, तो 6 5 कितना हो जाएगा 11, और बटेवा 8, तो ये हो जाएगी संख्या किसके बीच में निकाली अपन ने 5/4, और ये यहाँ पर आ जाएगी 11/8। इस प्रकार से आप निकाल सकते हो संख्याएं 5, मैंने ये निकाली, आप और किसी के बीच में भी आप संख्याएं निकालना चाहो तो आप आराम से निकाल सकते हो, जैसे जिसके बीच में आप निकालोगे उसके बीच में आ जाएगी। इन्होंने किस हिसाब से निकाली, सबके बीच में अलग अलग इन्होंने निकाल ली, आप इसके और इसके बीच में और निकाल सकते हो, तो आपकी संख्याएं बन जाएगी। तो चलो ये उदाहरण आपके 2 खत्म हो चुके हैं, तो सारा सोल्यूशन मैंने आपको दिखा दिया एक एक चीज़ करके, तो आप एक बार इसको नोट डाउन कर लेना, क्योंकि इतना डिटेल में यहाँ पर नहीं दे रखा है सोल्यूशन। चलो नेक्स्ट पेज पर आ जाओ, नेक्स्ट उदाहरण की बात करते हैं। उदाहरण नंबर 2 इसी पेज पे है। हो गया आपका उदाहरण नंबर 2। चलो ये यहाँ पर सब पेज आ गया, 5 पेज नंबर, ये पेज नंबर 4 है, इस पर देख लो कोई बचा तो नहीं है। उदाहरण नंबर 2 हो चुका है यहाँ पर। अब आ जाओ आप उदाहरण नंबर आगे की तरफ, इस पर आ जाओ। ये उदाहरण नंबर 2 कैसे आ गया, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ किताब में, थोड़ा सा पीडीएफ लेने में गड़बड़ हो गई, नहीं देख लेता हूँ मैं। हाँ चलो ये हो चुका है। हाँ ये कुछ अन्य विकल्प है, जो अन्य विकल्प की बात कर रहा है, चलो मैं इस अन्य विकल्प को भी थोड़ा सा समझा देता हूँ। किताब के अंदर देख लिया मैंने, ये अन्य विकल्प है, उस अन्य विकल्प की भी समझा देता हूँ थोड़ा।
देखो ये तरीका था आपको दो संख्या के बीच में निकालने का, a+b/2 वाला। ये आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा होगा क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन होती है, बहुत ज़्यादा लंबा होता है। लेकिन एक और तरीका होता है, एक और आपकी संख्याएं हैं कौन सी, दो, इसके बीच की संख्या निकालने का एक और आसान तरीका है कि आप देख लो कि आपको कितनी संख्याएं निकालनी है। मान लो आपको 5 संख्या निकालनी है तो एक इसके अंदर जोड़ दो, बताओ कितनी संख्या हो गया आपका, 6 हो गया। अब आप इसको 6 को क्या करो, इस जो दोनों संख्याएं हैं आपको इसको ऊपर नीचे गुणा कर दो, क्या कर दो, ऊपर नीचे गुणा कर दो 6 से। ठीक है, तो एक को गुणा करना है 6/6, ऊपर भी गुणा करना है, ध्यान रखना नीचे भी गुणा करना है, इस बात को आप ध्यान रखो। और आप इसको करोगे 2 से, 6 × 6, समझ में आ गया। अब देखो इसको सोल्व कर लो, ये आज का आ जाएगा लगभग एक ही बन जाएगा आपका, तो है ना। और ये आपका आ जाएगा 6×2 = 12/6, इसको ऐसे लिख सकते हो आप, 6/6 भी लिख सकते हो आप, है ना, 6/6 लिख दो आप। ठीक है, ये आ गया आपका 6/6 और ये आ गया आपका 12/12, 12/6 आ गया। अब इसके बीच में यहाँ से आगे से स्टार्ट काउंट करना स्टार्ट करो, जो भी संख्या होगी आपके इसके बीच में आ जाएगी, तो 7/6 हो जाएगा। उसके बाद आपका आ जाएगा 8/6 हो जाएगा, 9 बटा कितना होगा, 6 हो जाएगा। इस प्रकार से 10/6 हो जाएगा, इसी प्रकार से 11/6 हो जाएगा। ये सारी संख्या क्या कहलाएगी आपकी, इसके बीच की संख्याएं कहलाएगी, एक और दो के बीच की संख्या कहलाएगी। इसी प्रकार से आपको जितना लेना है उतना आप एक बढ़ा के, और जितनी संख्या निकालनी है एक बढ़ा के आप उसके अंदर भाग दे दो। और ज़्यादा लगे तो आप ये भी कर सकते हो, इसको अगर ये संख्या दिख रही है आपको, इसमें 10 का भी ऊपर नीचे करोगे तो भी आपकी बहुत सारी संख्या आ जाएगी। जितनी आपको संख्या निकालनी है आप उसके अनुसार आप इसमें कर सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसमें कितना मतलब करना चाहते हो, कितना आप नहीं करना चाहते हो। हाँ, कुछ आपके टिप्पणी वगैरह दे रखी है, इसको देख लो आप, फिर अपन 1.2 के इसके जो प्रश्न है वो कर लेते हैं आपके, ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए, ध्यान दो। कुछ टिप्पणी है, ध्यान दीजिए कि दो में से एक और दो के बीच में केवल 5 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए कहा था, परंतु अवश्य अनुभव होगा कि एक और दो के बीच में अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं होती है। मैंने आपको बताया कि आप अनेक परिमेय संख्याएं एक और दो के बीच में निकाल सकते हो। व्यापक रूप से किन्हीं दो दी हुई परिमेय संख्याओं के बीच में अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं होती है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले जो ये उदाहरण करने का उद्देश्य था, इसमें मैंने आपको समझाया था, इस पेज पर आओ देखो, इसमें मैंने आपको बहुत सारी संख्याएं निकाली थी, आप इसको ध्यान से देखो। यहाँ पर देखो, इसके बीच में मैं कितनी संख्याएं निकालता गया, देखो ए परिमित रूप से बहुत सारी संख्या निकालता गया। जैसे मैंने इन दोनों को जोड़ के इसके बीच में निकाली, फिर इन दोनों को जोड़ूंगा तो इसके बीच में आ जाएगी, फिर जो भी संख्या आएगी उसके बीच में जोड़ूंगा तो बहुत सारी संख्या आ जाएगी। मतलब कहने का मतलब ये है कि अपरिमित रूप से दो संख्याओं के बीच में बहुत सारी क्या होती है, आपकी परिमेय संख्याएं होती है। ये लाइन ज़्यादा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लेना इसको, और इसको याद रखना कि किन्हीं दो दी हुई परिमेय संख्याओं के बीच में अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं होती है। अभी अपन ने निकाल के देखा, यहाँ पर 5 पूछी थी तो 5 निकाल ली, अगर ये 10 पूछता तो 10 निकाल लेते, अगर ये 11 पूछता तो 11 निकाल लेते, 12 पूछता तो 12 निकाल लेते। हम जितनी संख्याएं पूछता उतनी संख्याएं हम आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, ये बात आपको यहाँ पर समझ में आ गई होगी, सारी चीज़ें यहाँ पर आपकी क्लियर हो गई होगी। तो और आपके कुछ पॉइंट है यहाँ पर इससे रिलेटेड तो आप मुझे ज़रूर पूछना। चलो हम आगे स्टार्ट करते हैं, आगे चलते हैं। तो ये कुछ पॉइंट दे रखे हैं, इनको पढ़ लेना आप। संख्या रेखा पर बची हुई संख्याओं को क्या कहा जाता है, इन्हें हम किस प्रकार पहचानते हैं, अर्थात इन संख्याओं को परिमेय संख्याओं के बीच हम किस प्रकार भेद करते हैं। इन प्रश्नों के उत्तर हम आगे, ये कुछ प्रश्न हैं आपके जो पूछे गए हैं, आगे इनके उत्तर दे रखे हैं। चलो हम प्रश्नावली 1.1 कर लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नावली है, जो भी सवाल है आपके करने हैं आपको बहुत ज़्यादा। सेट कर लेता हूँ पेज को, हाँ। चलो 1.1 पर आ जाओ सभी। क्या, पहला सवाल, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक हैं और q नॉट इक्वल टू 0 है। बिल्कुल, ये कह रहा है कि शून्य, क्या ये पूछ रहा है कि शून्य एक परिमेय संख्या है। मैंने आपको बता रखा है कि शून्य भी परिमेय संख्या है, क्योंकि परिमेय संख्या के अंदर क्या आता है, मैंने आपको समझा रखा है। परिमेय संख्या के अंदर प्राकृत संख्या आती है, ठीक है, प्राकृत संख्या आती है, पूर्ण संख्या आती है और पूर्णांक भी आते हैं। ये सब किसके अंदर आते हैं, परिमेय संख्याओं के अंदर आते हैं। जब पूर्ण संख्या आ रही है, पूर्ण संख्या के अंदर 0 आता है, ठीक है, 1 आता है, ये इन्फिनिटी तक चलती है। ये पूर्णांक होता है जो माइनस अनंत से लेकर 0 और प्लस अनंत तक होते हैं। 0 यहाँ लिख देता पूर्णांक, है ना, माइनस अनंत से लेकर 0 और प्लस अनंत तक होते हैं।
तो कहने का मतलब ये है कि जीरो भी क्या होनी चाहिए, एक परिमेय संख्या होनी चाहिए, और बिल्कुल होती है, परिमेय संख्या होती है। चलो हम इसको देख लेते हैं। क्या हम जीरो को पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं? बिल्कुल, जीरो को पी ये हो गया, और इसके अंदर एक लगा दे बटे में तो क्यू के रूप में हो सकते हैं। क्या क्यू नॉट इक्वल टू जीरो है? क्या बिल्कुल जीरो है। क्यू कितना है? वन है, मतलब क्यू क्या है? जीरो नहीं है। मतलब ये बात भी अपनी सेटिस्फाई हो चुकी है। क्या पी और क्यू पूर्णांक है? पी और क्यू पूर्णांक है, बिल्कुल पूर्णांक होते हैं आपके। जीरो और इधर माइनस इन्फिनिटी, इधर होता है प्लस इन्फिनिटी तक, मतलब जीरो भी शामिल है और वन भी शामिल है, वन भी पूर्णांक के अंदर आता है। तो दोनों क्या है? पूर्णांक है। यहाँ पर जीरो और वन दोनों क्या है? पूर्णांक है। मतलब सारी कंडीशन क्या हो रही है? सेटिस्फाई हो रही है। इसका मतलब, कहने का मतलब है कि जो इसका आंसर आएगा वो सत्य आएगा, कि ये जो कह रहा है बात वो सत्य है, कि शून्य एक परिमेय संख्या है, तथा इसे पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं, और इसे हम जीरो अपॉन एक के रूप में लिख सकते हैं। तो ये बात आपके सबके समझ में आ चुकी होगी। यहाँ पर पी बराबर हो गया जीरो, और क्यू कितना हो गया आपका? वन हो गया। पी हो गया जीरो और क्यू हो गया आपका वन। चलो ये बात आपके समझ में आ चुकी होगी अच्छे से। तो हम इस प्रकार से बहुत सारे कुछ भी लिख सकते हैं, जीरो बटा वन, जीरो बटा टू, जीरो बटा थ्री, ये सारी क्या संख्या है? आपकी परिमेय संख्या है, और ये शून्य है। तो शून्य क्या हो जाएगी? एक परिमेय संख्या हो जाएगी। चलो अगला देखो, तीन और चार के बीच में छह परिमेय संख्या निकालो। अब मैंने आपको दो तरीके बता रखे परिमेय संख्या निकालने के। या तो पहले, सबसे पहले क्या करो, इन दोनों के बीच में क्या करो आप, ए प्लस बी करके और दो का भाग लगा, दोनों संख्या को जोड़कर दो का भाग लगा कर आप निकाल सकते हो। दूसरी मेथड मैंने आपको एक बता रखी है अभी, कि भाई छः निकालनी है तो छः में एक जोड़ के जितनी संख्या आती है उसका गुणा कर लो ऊपर नीचे। तो पहले हम जो सिंपल वाला मेथड है वो लिखते हैं, फिर दूसरा जो कॉम्प्लेक्स वाला मेथड है उसको ट्राई करेंगे। तो तीन और चार के बीच में निकालनी है अपने को, तो तीन और चार के बीच में कितनी इन दोनों को जोड़ो। तीन प्लस चार कितना हो जाएगा अपना, मतलब अपने को संख्या कितनी निकालनी है एक बार देख लो आप। सॉरी, पहले हम ये वाला मेथड ट्राई कर लेते, लास्ट जो बताया था सेकंड वाला है ना। तो छः परिमेय संख्या निकालनी, मतलब छः प्लस एक बराबर हो जाएगा सात। आप इसको सात से ऊपर नीचे गुणा कर लो तो आपकी संख्या आ जाएगी परिमेय संख्या। चार इंटू सात बटा सात। चलो अब करो, सात तरी 21 हो जाएगा, और ये सात, ये हो जाएगा सात चौको 28 बटा सात। अब देखो इसको आगे बढ़ाता जाओ, 22 बटा सात, 23 बटा सात, 24 बटा सात, इसी प्रकार से 25 बटे सात, 26 बटे सात, 27 बटे सात। ये आपके परिमेय एक दो तीन चार पाँच छः, आपकी छः परिमेय संख्याएं आ चुकी है। एक तरीका तो ये हो गया कि आपको क्या करनी है, जो संख्या दे रखी है उसमें एक जोड़कर जितनी संख्या आती है उसका ऊपर नीचे आपको गुणा करना है। तो जो भी संख्याएं आपकी होगी वो संख्याएं आपकी बीच में, जो भी संख्या आएगी वो संख्या आपकी आ जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी बीच की संख्या, दो संख्याओं के बीच के। दूसरा तरीका मैंने आपको बताया था, अगर ये तरीका आपको नहीं आता है तो आप इसको जोड़ कर भी आप इसको निकाल सकते हैं। चलो इस तरीके को हम यहाँ पर देख लेते हैं, तीन और चार के बीच में निकालनी है। तो मैं एक पेज ऐड कर लेता हूँ यहाँ पर, थोड़ा सा सही रहेगा। ब्लैक दिख रहा होगा आपको, समझ में नहीं आ रहा होगा। चलो ये पेज ऐड कर लेते हैं। चलो ये पहले पढ़ा चुके हैं हम। चलो तीन और चार के बीच में निकालनी है, किसके बीच में निकालनी है? तीन और चार के बीच में निकालनी है, तीन और चार के बीच में निकालनी है। चलो आ जाओ, तीन और चार के बीच में मैंने क्या कहा था, ये संख्या रेखा है, ये इधर तीन है और ये चार है। अब इसके बीच में निकालने तो सबसे पहला तरीका है, ये इसको ए मानो, इसको बी मानो, इन दोनों को जोड़ लो। तीन प्लस चार बराबर कितना, और इसमें दो का भाग लगाना, मतलब ए प्लस बी बटा दो होता है, दो का लगा दे। चार और तीन कितना हो जाएगा आपका? सात, सात बटा दो। मतलब कितनी संख्या हो जाएगी? पहली संख्या होगी आपकी सात बटा दो। इसी प्रकार से अब आप निकाल सकते हो, जैसे आपका सात बटा दो आ चुका है, तो अब आप निकाल सकते हो तीन और सात बटा दो के बीच की संख्या निकाल सकते हो। इसके बीच में आप दोनों की इसके बीच में निकाल सकते हो, निकालो। तीन प्लस सात बटा दो बटेवा दो। इसको सोल्व करोगे तो आप दो एलसीएम लोगे, ठीक है। दो लोगे तो यहाँ पर एक ले लो, तो दो का एक जाएगा, तीन दूना छः हो जाएंगे, और यहाँ पर सात हो जाएंगे बटा दो हो जाएगा। छः छः बारह, इसको जोड़ोगे तो बारह और एक तेरह, तेरह बटा चार हो जाएगी। मतलब इसके बीच में जो संख्या है वो तेरह बटा चार आ गई। अब आप और निकालना चाहो तो इन दोनों के बीच में निकाल लो। चलो इन दोनों के बीच में निकाल लो, सात बटा दो प्लस चार, इसके बीच में निकाल लो बटा दो। इसके बीच में एल्सियम ले लो, कुछ नहीं है तो एक ले लो, यहाँ पर दो एल्सियम ले लो, दो का एक करोगे तो एक बार जाएगा, और
7 से 1 से गुणा करोगे तो 7 आ जाएगा। आपको एलसीएम लेना आता है, इन दोनों में से एलसीएम लेना है तो 2 आएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों में भाग जाना चाहिए, ऐसे एलसीएम लेना चाहिए, या फिर इन दोनों गुणा करके ले लो। फिर 2 का भाग इसमें लगाना है, तो कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, उस एक को 7 से गुणा करना है तो कितना आएगा 7, प्लस फिर यहाँ पर इस 2 में भाग लगाना, फिर एक का कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, तो 2 को 4 से गुणा करोगे तो 8 आ जाएगा, नीचे 2 है ही है, ये आ जाएगा 7 और 8 कितना हो जाएगा 14 और 1 15 बटे हुआ 4, 2 को 2 से गुणा करोगे तो 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर इसके बीच में संख्या आ गई आपकी 15 बटे हुआ 4। 1 2 3 संख्या होगी, और 3 संख्या आपको और निकालनी है तो आप और निकाल सकते हो। अगली निकालो, 13/4 प्लस 7/2। अब हम निकाल रहे हैं इसके और इसके बीच की संख्याएं हम निकाल रहे हैं, 13/4 और 7/2 बटा हुआ 2। चलो एलसीएम ले लो, 4 आएगा तो 1, 13 बच जाएगा, प्लस 2, 7 दूना 14 हो जाएगा, बटा हुआ 2 हो जाएगा। तो 13 और 14 कितना हो जाएगा, 13 दूना 26 और 1 27 बटे हुआ 8 हो जाएगा। नेक्स्ट हम निकाल लेते हैं, कितनी हो चुकी, इसके और इसके बीच में निकाली हमने 13/4 और 7/2 के बीच में एक संख्या आ गई अपनी 27 बटे हुआ 8। इसी प्रकार से हम इसके और इसके बीच में निकाल लेते हैं, तो 7/2 प्लस 15 बटे हुआ 4 बटे हुआ 2। 4 एलसीएम ले लो, तो 2 दूना, हाँ यहाँ 2 है, 2 दूना 4 हो जाएगा, तो 2 7 दूना 14 प्लस 15, तो ये हो जाएगा आपका 14 दूना 28 और 1 29/2। ये आपकी हो जाएगी 29/2। 29/4 दूना 8 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर ध्यान रखना 8 हो जाएगा ना, 29/8 हो जाएगा। चलो ये आपकी हो गई 1 2 3 4 5। एक और निकालनी है तो एक और निकाल लो आप, एक और निकाल लो। अब किसके बीच में निकालेंगे आप, ये निकल गई, अब आप इन दोनों के बीच में निकाल लो, या फिर इन दोनों के बीच में निकाल लो, जिसमें आपको सुटेबल लगे। ये बी है ना, ध्यान रखना, ये ए है ना, तो इन दोनों के बीच में निकाल लो या इन दोनों के बीच में निकाल लो, जिसके बीच में आपको लगे निकाल लो। 29/8 प्लस 15/4 के बीच में निकाल लो तो भी निकाल सकते हो, या फिर आप इसके बीच में निकालना चाहो तो भी निकाल सकते हो। 15/4 और 4 के बीच में आपको जो उचित लगे उसके बीच में आप संख्या निकाल सकते हो, आपकी संख्या आ जाएगी। तो ये काम आपको करना है, इसको सोल्व करोगे आप तो कर लो सोल्व। 8 एलसीएम लगेगा 29 हो जाएगा, प्लस 4 दूना 8 15 दूना 30 हो जाएगा, और नीचे आपका 2 है ही है, तो इसको जोड़ लो आप। 29 और 30 कितना हो जाएगा, 59 हो जाएगा ना, 59 और 8 दूना 16 हो जाएगा। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 59/16, यहाँ पर हो जाएगा 59/16। इन दोनों के बीच में संख्या आई थी वो आई थी आपकी, यहाँ लिख देता हूँ मैं 59/16। तो आप इस प्रकार से भी निकाल सकते हो संख्या। तो देखो आपने कितनी संख्याएं निकाल ली। इसलिए एक जो परिमेय संख्याएं हैं, दो परिमेय संख्याएं हैं, उनके बीच में अनंत परिमेय संख्याएं हो सकती है, परिमित रूप से बहुत सारी जो आपकी परिमेय संख्याएं हैं वो हो सकती है। तो अपन ने इतनी निकाल के देख लिए, अब आप भी निकाल के देख सकते हो। चलो आगे आ जाओ। हमने देख लिया है 1.1 का सवाल देख रहे थे हम। चलो नेक्स्ट सवाल देखो आप। हमने ये सवाल कर लिया है, ये सवाल कर लिया है 3 और 4 के बीच में परिमेय संख्या निकालनी, 6 परिमेय संख्या ज्ञात करने के मैंने आपको बहुत सारे तरीके बता दिए। ये सवाल आप खुद कर सकते हो करना चाहो तो, नहीं तो मैं इसका जो एक सिंपल वाला तरीका बता देता हूँ। आप जो लंबा तरीका है आप खुद अप्लाई करना है इसको, अगर कुछ चीज़ें घर पे करोगे तो आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगी। ये बोल रहा है 3/5 और 4/5 के बीच में आपको 5 परिमेय संख्या निकालनी है, यानी 5 + 1 बराबर हो जाएगा 6। 6 से आप ऊपर नीचे गुणा कर दो, ठीक है, करो इसको सोल्व कर लो, कितना आ जाएगा यहाँ कर लेता हूँ मैं ना। तो 6×3 = 18 और 6×5 = 30, ये हो जाएगा 24/30। अब आगे से बढ़ाते जाओ, 18 के बाद कितना आता है 29/30, और उसके बाद 19/30, 20/30, इस प्रकार से चलता जाएगा 21/30, 22/30 और 23/30 तक आ गई। 1 2 3 4 5 संख्या आ गई आपकी, आप इस प्रकार से निकाल सकते हो। ये सवाल भी आपका हो चुका है। आप दूसरा मेथड है आप वो खुद ट्राई करना इसका, है ना। चलो अगला सवाल है आपका, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ अपना उत्तर दीजिए। बिल्कुल कारण के साथ इसका उत्तर दिया जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। चौथा सवाल, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। मैंने आपको बताया था जो प्राकृत संख्या है वो पूर्ण संख्या
नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, चलो इसको समझ लेते हैं एक बार ध्यान से। सॉरी, क्या बोल रहा है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। हाँ बिल्कुल, प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। हाँ, थोड़ा सा उल्टा हो गया। हाँ, पूर्ण संख्या है जो प्राकृत संख्या नहीं होती है, लेकिन प्राकृत संख्या होती है जो पूर्ण संख्या होती है। या थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्लियर कर लेना आपके, क्योंकि जो प्राकृत संख्या होती है वो होती है 1 से लेकर अनंत तक होती है। और जो पूर्ण संख्या होती है, जो आपकी पूर्ण संख्या होती है वो होती है 0, और ये होती है अनंत तक। ये पूछ रहा है प्राकृत संख्या है एक पूर्ण संख्या होती है, तो प्राकृत संख्या होती है जो पूर्ण संख्या होती है, क्योंकि 0 एडिशनल है इसके अंदर पूर्ण संख्या के, लेकिन 1 से लेकर अनंत तक तो इसके बीच में आ रहा है, तो ये सही बात है। ये हाँ होता है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक, पूर्णांक होता है माइनस अनंत से लेकर 0 और प्लस अनंत तक, ये होता है आपका पूर्णांक। ये क्या होता है आपका, क्या हो रहा है इसको, हाँ, ये होता है आपका पूर्णांक। लिखना जो, ये होता है आपका पूर्णांक। और ये दूसरी बात कर रहा है आपकी पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या होती है आपकी 0 से लेकर 1 और अनंत तक होती है। तो ये पूछ रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक, ये जो सभी पूर्णांक है जो क्या पूर्ण संख्या हो सकती है क्या, नहीं हो सकती, क्योंकि 0 के इधर वाली संख्या है जो पूर्ण संख्या के अंदर नहीं है। तो इस दूसरे का उत्तर क्या हो जाएगा, असत्य। इसका हो जाएगा सत्य, इसका हो जाएगा असत्य। अगला सवाल है आपका, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। परिमेय संख्या है जो आपकी पी अपॉन क्यू के रूप में होती है। मैंने आपको बताया परिमेय संख्या के अंदर पूर्ण संख्या भी आती है। तो ये क्या होती है, डायरेक्टली क्या हो जाएगा, ये आपका प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है क्या, नहीं नहीं, पूर्ण संख्या क्या होती है आपकी, यहाँ पर लिखते हैं होल नंबर, यहाँ पर लिखता हूँ मैं। पूर्ण संख्या होती है आपकी 0 से लेकर 1, और ये होती है इन्फिनेटिव। और आपकी जो परिमेय संख्याएं होती है वो होती है पी अपॉन क्यू के रूप में। अब देखो, परिमेय संख्या होती है पी अपॉन क्यू के रूप में, लेकिन परिमेय संख्या के अंदर प्राकृत संख्या भी आती है, परिमेय संख्या के अंदर पूर्ण संख्या भी आती है, परिमेय संख्या के अंदर पूर्णांक भी आते हैं। ये पूर्ण संख्या तो इसके अंदर है, लेकिन क्या प्राकृत संख्या भी है, लेकिन क्या पूर्णांक है क्या इसके अंदर, नहीं है। जब पूर्णांक ही नहीं है इसके अंदर, तो क्या परिमेय संख्या हो जाएगी क्या, ये नहीं। प्रत्येक परिमेय संख्या क्या पूर्ण संख्या हो जाएगी क्या, नहीं होगी, क्योंकि सभी परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होगी, क्योंकि पूर्ण संख्या के अंदर ये पूर्णांक नहीं है। यहाँ पर आप टाइमलाइन बना के देख सकते हो इसको। चलो यहाँ पर दिखा देता हूँ मैं आपको, थोड़ा सा बना के दिखा देता हूँ मैं आपको, ध्यान से देखना। ये 0 है, इधर -1 है, इधर -2 है, इधर -3 है, इधर -4 है, और ये माइनस का इन्फिनेटिव, +1 +2 +3 +4, ये है प्लस का इन्फिनेटिव। अब आप ध्यान से देखना, ये पूछ रहा है कि सवाल क्या कह रहा है इसका, कि किताब में देख लेता हूँ मैं, इसमें तो है नहीं। चलो, सवाल आपका ये कह रहा है किताब में, हाँ, प्रत्येक परिमेय संख्या लिख लेता हूँ मैं, आपको ध्यान रहे। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। चलो देखो, परिमेय संख्या होती है, ये सभी परिमेय संख्याएं, इनको लिख सकते हैं, लेकिन पूर्ण संख्या है जो आपकी ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ही है, इनको कहेंगे हम पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या आपकी देखो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ही, इसको कहते हैं पूर्ण संख्या। अब ये पूछ रहा है कि सभी परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या सभी कहाँ हो गई भाई, ये तो बच रही है ना, ये संख्या भी तो परिमेय संख्या है। अगर नीचे एक लगा दो, एक लगा दो, एक लगा दो, परिमेय संख्या होगी नहीं की। परिमेय संख्या वो होती है जो इसको पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं। क्यू नॉट इक्वल टू 0 होता है, और इनका जो कॉप प्राइम फैक्टर होता है वो कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, मतलब कॉमन फैक्टर इनका एक ही आना चाहिए। इसका मतलब ये चीज तो बच गई, मतलब प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या तो हुई नहीं। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये असत्य हो जाएगा। चलो वापस बैक आ जाओ, ये हो जाएगा आपका असत्य। ठीक है, ये आपका असत्य हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा आपका, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है क्या, तो प्रत्येक पूर्णांक तो होता नहीं पूर्ण संख्या, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका असत्य हो जाएगा। तो चलो, ये तीनों सवाल आपको समझा दिए, आई होप आपको समझ में आया होगा। ये पूरी प्रश्नावली कर ली है। अपनी अगले चैप्टर में हम अपरिमेय संख्या को और डिटेल से पढ़ेंगे। मैंने वैसे डिटेल से पढ़ा दी है आपको, फिर भी हम और थोड़ा सा और अच्छे से जानने की इनको कोशिश करेंगे। चलो, वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं इसको। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों में शेयर करें जो 9th क्लास की गणित पढ़ना चाहता है। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कुछ चीज़ें जो क्लास में छूट जाती है वो आप यहाँ पर कवर कर सकते हैं। धन्यवाद।